वज़ीर आला पंजाब अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम का जो है बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। अब आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्टर जो है वो कर सकते हैं और इसमें जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से आप लोगों को जो है वो 3 मरले का प्लॉट जो है वो दिया जाएगा, जिसके ऊपर जो है वो आप घर बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई का तरीका क्या है और किस तरह से आप जो है घर बैठे इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं कि आप इसके लिए घर बैठे ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप चाहे मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं, चाहे लैपटॉप हो, जो भी हो, आप सिंपल सबके ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना क्रोम ओपन कर लेना है, मोबाइल वाला या लैपटॉप वाला। ठीक है, उसके अंदर सिंपल आप जो है वो लिखेंगे यहाँ पर azag.punjab.gov.pk। ये आपने जो है वेबसाइट इसके ऊपर आना है। इसका इंटरफेरेंस भी आप कुछ देख लें इस तरह, क्योंकि बहुत सी गूगल में ना फेक वेबसाइट भी चल रही है, उनके ऊपर आपने जाके अप्लाई नहीं कर देना। आप सबसे पहले हम यहाँ पे डिटेल से देख लेते हैं कि आपको मुफ्त रिहायशी प्लाट जो है गवर्नमेंट पंजाब की जानिब से दिए जाएंगे, जिसमें 2000 रिहायशी प्लाट्स हैं और बेघर और मुस्तहक अफराद के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये बेघर और मुस्तहक अफरादों को दिए जाएंगे और पहले 19 अजला में जो है वो ये अलाटमेंट जो है वो स्टार्ट की जाएगी। आगे मजीद मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से ज़िले हैं और वो भी आप देख लीजिएगा, लेकिन अप्लाई आप सब कीजिए चाहे आप जिस ज़िले से मर्जी हैं, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट फेज़ आएगा उसमें उनको प्रायोरिटी दी जाएगी जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ था। तो इसलिए आप सब जो है वो इसी वीडियो को देख के इसको घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से लिए लोग जो है वो अहल हैं। सिंपल आपने यहाँ पे आना है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो है वो आप दरख्वास्त गुजार का पंजाब का मुस्तकिल रिहायशी होना चाहिए। अगर आप किसी और सूबे से हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप जो है पंजाब से हैं और आपका डोमिसाइल पंजाब का बना हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो दरख्वास्त गुजार जो है वो ज़िले में मौजूद स्कीमों के लिए ही काबिल कबूल होगा। मतलब जब आप अप्लाई करेंगे और अगर आपका ज़िला जो है अभी इसमें शामिल नहीं हुआ फ़िलहाल के लिए, तो देन आपका जो है वो अपने ज़िले में जब ये स्कीम स्टार्ट होगी तो उधर के लिए आपको जो है वो अहल करार दिया जाएगा। दरख्वास्त गुजार का जो है वो शरीक हयात या ज़ेर कफ़ालत बच्चों के नाम में पाकिस्तान में कहीं भी कोई मकान या प्लॉट जो है वो नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका या आपके बच्चों का या बीवी का जो है वो कहीं भी कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो है मुजरमाना रिकॉर्ड साफ़ होना चाहिए। इसी तरह जो है वो आप किसी भी बैंक या मालियाती इदारे के नामदीदा नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो है वो दरख्वास्त जो है वो आपने जो भी देनी होगी उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपने ठीक बतानी होगी, कोई भी चीज़ जो है वो गलत नहीं बतानी होगी। कल हम थोड़ी सी शराइत देख लेते हैं यहाँ पे कि कामयाब जो होंगे जिनको ये प्लॉट निकल आएगा उनकी जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो उनको घर के ऊपर जो है तामीर शुरू करनी होगी और कब्ज़े की तारीख जो है वो 2 साल के अंदर तामीर जो है मुकम्मल होनी चाहिए। ये भी एक शर्त है कि आपको जब प्लॉट मिलेगा तो आपने उसके ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन 2 साल के अंदर अंदर मुकम्मल करनी होगी। उसके बाद जो है वो अलाट शुदा की तारीख से कम अज़ कम 5 साल की मुद्दत के लिए फ़रोख्त मुंतकिल लीज़ पर नहीं दिया जा सकता। मतलब आप जो है 5 साल तक उस प्लॉट को ना फ़रोख्त कर सकते हैं, ना मुंतकिल कर सकते हैं, ना लीज़ पे दे सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर जो है वो आपने ऐसा किया तो आपका प्लॉट जो है मनसूख हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक लाजमी चीज़ है जो कि आपने इसको ख्याल रखना है। ठीक है, इसी तरह बाकी भी सिंपल से हैं। उसमें यह है कि लाट शुदा सिर्फ रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके ऊपर जो है वो गैर मजाजी तजावुज़ात तामीरात वगैरह जो है वो सख्ती से मना होंगी। ठीक है, और अगर आप इस सब कुछ काम करते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। तो ये सिंपल सी जो है वो इनकी एलिजिबल क्राइटेरिया था। तो दोस्तों अभी के लिए हम देख लेते हैं कि प्लॉट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोटा इन्होंने डाल दिया हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं झेलम, कसूर, फैसलाबाद, लोधरा, उकाड़ा, लिया, पक्खर, साहिवाल, सरगोदा, खुशाब, भावलनगर, मंडी बाउद्दीन, राजनपुर, अटक, गुजरात, भावलपुर, रिहाड़ी, झंग और चनियोट के इलाकों में जो है ये स्कीम स्टार्ट कर दी गई है। इन अजला के जितने भी लोग होंगे वो इनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। जो आने वाले फेज़ होगा उसके अंदर जो है वो और अजला को जो है वो शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए जो है वो यहाँ पर इन जो तकरीबन 19 जो ज़िले हैं उनको जो है वो यहाँ पे डाला गया है और उनके आगे प्लॉट नंबर भी दिए कि इनको इतने इतने जो है वो प्लॉट असाइन किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स है आप से यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप सब लोग अप्लाई करें ताकि नेक्स्ट फेज़ में आपका नंबर जो है वो पहला पहला आ जाए। तो इसलिए सब के सब लोगों ने इस पर लाजमी अप्लाई करना है। अब सिंपल आपने अप्लाई किस तरह से करना है, तो आपने सिंपल वापस पेज के ऊपर आ जाना है और आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने यहाँ पे रजिस्टर नाउ आपके सामने आ रहा है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने अपना CNIC नंबर देना है। तो मैं यहाँ पे CNIC नंबर दे देता हूँ।
उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम देना है, तो मैं यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम देना हूँ, आपने सारी चीज़ें जो है वो आईडी कार्ड के मुताबिक देनी है, तो मैं वो दे देता हूँ। उसके बाद आपने सिंपल ईमेल एड्रेस देना है, तो आप कोई भी ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपने इस तरह से ईमेल देनी है और यहाँ से आपने टेलीकॉम कंपनी मतलब आपके जिस पे भी सिम है वो वाली आपने यहाँ पे बतानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरी मूवलिंक के ऊपर मैं मूवलिंक क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे देना है, तो मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ। फ़ोन नंबर देने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे पासवर्ड दे देना है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। उसके बाद आपने सिंपल कंफर्म पासवर्ड करना है, तो मैं यहाँ पे जो है वो दोबारा से कंफर्म पासवर्ड कर देता हूँ। ये सारी डिटेल देने के बाद आपने उसके बाद जो है वो आपने सिंपल रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो मैं सिंपल रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ। मुझे ये मैसेज आ चुका है हमारी वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन का शुरू किया, तो मतलब आपका रजिस्टर हो चुका है। अब हमने इसे लॉगिन करना है। पहले आपको जो है एक ईमेल रिसीव होगी, वो आपने वहां से अपना अकाउंट वेरीफाई करना है, तो मैं अपनी ईमेल खोल लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे एक ईमेल हो चुकी है, तो मैंने सिंपल वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखें ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, आपकी जो ईमेल है वो वेरीफाई हो चुकी है। अगर आप इससे पहले लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन नहीं होगा, इसलिए आपने पहले इसको वेरीफाई करना है। उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड दे देते हैं, तो सिंपल मैं यहाँ पे वही वाली आईडी और वही वाला पासवर्ड जो है वो यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद सिंपल जो आपके पास यहाँ पे ये जो लफ्ज़ आ रहे होंगे आपने सेम एज इट इज़ जो है वो ये लफ्ज़ यहाँ पर लिखने हैं, तो मैं यही लफ्ज़ लिख देता हूँ, जैसे QBPT। आपका जो है डिफरेंट आ रहा होगा, अपना जो भी यहाँ पे आ रहा होगा आपने उसको उठा के यहाँ पे लिख देना है और सिंपल लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सिंपल आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा, आपने नीचे आना है और यहाँ पे एग्री और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने सब चीज़ें यहाँ पे चेक करनी है, आपने इसको भी चेक करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी और ये सारे आपने इस तरह से चेक कर देने हैं, ठीक है। आपने सिंपल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और आपने यहाँ पे सारी डिटेल देनी है। वो किस तरह से देनी है, सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे आपका ऑलरेडी जो आपने नाम दिया होगा वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे अपने फादर का नाम देना है, शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो भी आपका फादर का नाम है वो लिखेंगे और इसके बाद जो है CNIC आपने जो शुरू में दिया था वही आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, तो मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ से बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताने के बाद आपके पास जेंडर आ जाता है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर हैं, जो भी हैं उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमेरिड है, विडो है, डिवोर्स है, सेपरेट है, जो भी हैं आपने जो है यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है नॉमिनीज में आपका क्या आ जाता है कि आपके पास अगर आप इस पर करेंगे तो नॉमिनी आपका कौन होगा, मतलब प्लॉट किसके नाम पे होगा, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, तो आप कहेंगे फादर के नाम पे, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो है ईमेल एड्रेस आपने दे दिया। उसके बाद आपने जो है वो अपना एड्रेस देना है, यहाँ पे जहाँ पे भी आप जो है वो इस टाइम रह रहे हैं आपने फुल एड्रेस देना है। मैंने तो आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे ये चीज़ लिख दी है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर जो है वो आपने डिवीजन, करंट डिवीजन जो आपकी है वो आप सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पे अभी रह रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह जो है वो आपकी जहाँ पे भी उसके बाद ज़िला है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो तहसील है आपकी वो आपने जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और अभी का एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस अभी के एड्रेस से सेम है तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, तो वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। यहाँ पर आपने जो है वो दरख्वास्त गुजार का पेशा, मतलब आप क्या काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं वो आपसे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसी तरह जो है वो आप किस कंपनी में काम करने देते हैं वो यहाँ पे लिखना है, मतलब जो भी कंपनी है XYZ आपने वो यहाँ पे नाम लिख देना है। उसके बाद जो है वो आपकी माहाना आमदनी कितनी है, आपकी जितनी भी आमदनी है आप वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपकी सैलरी है, बिजनेस है, डेली वेजेस है, पेंशन है, जो भी है आप वो यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो क्या दरख्वास्त गुजार के पास कोई जायदाद है, अगर है तो येस, अगर नहीं है तो नो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके पास जो है वो नेक्स्ट फैमिली इंफॉर्मेशन आ जाएगा, फैमिली मेंबर्स की तादाद आपकी कितनी है, तो आपके जितने भी अफराद हैं घर में वो आपने लिखने हैं, मतलब डिपेंडेंट्स कौन कौन से हैं और नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं, मतलब ये टोटल फैमिली की तादाद हो जाएगी। और नंबर डिपेंडेंट कितने हैं आपके, मतलब 4 बहन भाई हैं या 5 हैं, वो आपने लिखना है, या अगर शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे कितने हैं वो सारा कुछ लिखना है। उसके बाद जो है वो कंबाइंड आपकी जो पूरी की पूरी फैमिली है उसकी कितनी जो है वो आमदन बन जाती है, तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है वो हाउस रिक्वायरमेंट आ जाएगी, क्या आप फिलहाल जो है वो किराए के मकान में मुकीम हैं, अगर किराए में रह रहे हैं तो यस करेंगे, अगर अपना घर है तो नो करेंगे, आप यस कर देंगे। उसके बाद जो है वो क्या आप पहले किसी हुकूमती स्कीम से फ़ायदा उठा चुके हैं, अगर उठा चुके हैं तो यस, अगर नो तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है वो अगर माहाना किराया आपका कितना है तो यहाँ पे आपने किराया बताना है कि जितना भी आपका जो है वो किराया है महीने का। उसके बाद जो है वो क्या अपनी छत अपने प्रोग्राम के तहत कर्ज लेना चाहते हैं, तो अगर आप यस करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर हाफ टू हाफ कितना लोन लेना चाहेंगे, मतलब ये ज़मीन आपको प्लॉट तो मुफ्त ही मिलेगा, मतलब ये आपने कंफ्यूजन नहीं करना। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपने थोड़ी सी चीज़ें देनी है, डॉक्यूमेंट देने हैं। यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर देनी है, यहाँ पे अपना CNIC नंबर CNIC की फ्रंट कॉपी देनी है, यहाँ पे बैक कॉपी देनी है CNIC की।
आमदनी का सबूत अगर देना चाहते हैं दे सकते हैं, और कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल अगर आपके पास है तो वो देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। ऊपर वाले तीनों ज़रूरी देने हैं, नीचे वालों आपकी मर्जी है, लेकिन कोशिश करें कि नीचे वाली भी जो है वो आप दे दें। तो सिंपल आपने अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से पहले अपनी पिक्चर यहाँ पे डाल दूंगा, तो यहाँ पे मेरी पिक्चर जो है अपलोड हो चुकी है। इसी तरह जो है वो आपने यहाँ पे अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट कॉपी अपलोड करनी है। तो मैं अपलोड पे क्लिक करके फ्रंट कॉपी जो मेरी है मैं उस पर क्लिक करके इसको अपलोड कर दूंगा। इसी तरह जो है वो मैंने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके इसकी बैक साइड यहाँ पे डाल दूंगा। और इसी तरह आप नीचे वाले डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप जो है देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डोमिसाइल का सर्टिफिकेट दे देता हूं, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहाँ पे डोमिसाइल की कॉपी जो है मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूं। उसके बाद ये सारा कुछ देने के बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है कि ये पूछ रहा है कि मैं इकरार करती हूँ कि जो भी आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये सारा कुछ करने के बाद आपने सिंपल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो गई। यहाँ पे आप जो स्टेटस देख रहे हैं सबमिटेड नजर आ रहा है, तो इट्स मीन कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो बाकायदा तौर पर सबमिट हो चुकी है। दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों की वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।